औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। पिछले जो लेक्चर के अंदर हमने जो है उमूर तबैया कंप्लीट किया था। अब उमूर तबैया के बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो है अरबी मंतिक। अरबी मंतिक जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है, उसको जो है यूनानी तिब के अंदर इसलिए लिया गया है क्योंकि टर्मिनोलॉजीज जो रहती है वो अरबी में होती है और मंतिक की बिना पर जो है हम मर्ज की जो है तशखीस करते हैं। मर्ज की जो तशखीस की जाती है, जो जांच की जाती है, वो जो की जाती है वो मंतिक ही की बुनियाद पर की जाती है। इसीलिए जो है हम लोग ने मंतिक का यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट लिया गया है। अब मंतिक के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें आती हैं जिनको जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनका जो है हर मरीज़ को देखने में जिनका इस्तेमाल होता है, हर मरीज़ की जांच करने में जिनका इस्तेमाल होता है, उनको जो है मंतिक के अंदर, यूनानी तिब के अंदर जो है लिया जाता है। अब मंतिक है क्या? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मंतिक के, उसकी वीडियो इंशाल्लाह यहाँ पर बनाई जाएगी और जो छूट जाएगा आप लोग बता देना, फिर इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड की जाएगी। अब सबसे पहले जो आता है कि मंतिक है क्या, तो मंतिक की जो तारीफ है वो इस तरह है कि इंसान का ज़हन गौर व फिक्र करते वक्त गलतियों से महफूज रहे। यही जो है इल्म मंतिक की तारीफ है कि इंसान का जो जहन है वो गौर व फिक्र करते वक्त जो है गलतियों से महफूज रहना इल्म मंतिक कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो है इल्म। अब इल्म की तारीफ है कि किसी चीज की शक्ल व सूरत का जहन में आना इल्म कहलाता है। किसी भी चीज की शक्ल व सूरत का जहन में आना इल्म कहलाता है। इल्म की तारीफ 3 मार्क के अंदर पूछी जाती है। इल्म जो है सबसे पहला टॉपिक मंतिक का है। अब इल्म के अंदर जो है इल्म की 2 जमातों में इल्म को तकसीम किया गया है। पहला है तसव्वुर और दूसरा है तस्दीक। तसव्वुर और दूसरा जो है वो तस्दीक है। तस्दीक कहते हैं जांच, तस्दीक के मानी, और तसव्वुर कहते हैं कि किसी चीज के बारे में जो है हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं, फर्ज करते हैं, मानते हैं, उसको तसव्वुर कहा जाता है। और तस्दीक के मानी होती है कि जांच करने के बाद जो चीजें हासिल होती है उसे तस्दीक कहा जाता है। अब सबसे पहले तसव्वुर और तस्दीक की जो है हम लोग तारीफ देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं तसव्वुर और तस्दीक की तारीफ की तरफ। सबसे पहले मंतिक के अंदर जो है इल्म के अंदर 2 किस्में हैं। पहली है तसव्वुर, दूसरी है तस्दीक। अब तसव्वुर की जो तारीफ है वो है कि किसी चीज का इल्म इस तरह होना कि उसमें हुक्म या निस्बत ना हो। जैसे जैद, हाथ, पैर, क्योंकि जैद अगर मैं कहूंगा तो उसके साथ कोई निस्बत, यहाँ पर कोई हुक्म मौजूद नहीं है कि जैद खाना खा रहा है या वॉकिंग कर रहा है या दौड़ रहा है, कोई निस्बत उसकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ जो है उसका इस्म मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ जैद मौजूद है। उसके बाद दूसरी मिसाल मैं लिया हूं हाथ। अब हाथ से जो है काम कर रहा है या कुछ और, इसके मीनिंग यहाँ पर जो है उसके साथ में कोई हुक्म या निस्बत नहीं ली गई है। अब जो है दूसरी चीज कि यहाँ पर इसमें हुक्म या निस्बत नहीं है, सिर्फ हाथ है। हाथ अगर मैं कहूंगा तो आप लोग के सामने फौरन जो है हाथ की जो है शक्ल आ जाएगी। अब दूसरी जो है इसी के इल्म की जो दूसरी किस्म है वो है तस्दीक। अब तस्दीक है क्या? इल्म चल रहा है हम लोग का, तो इल्म के अंदर जो है तस्दीक की तारीफ यहाँ पर दी हुई है कि किसी चीज का इल्म इस तरह होना कि उसमें असबात या नफी, सबूत हो या उस हुक्म की नफी हो
या सबूत वाक्य हो, सबूत जो है सबूत की जमा असबात है, या नफी में से कोई हुक्म मौजूद हो, जैसे जैद उमर का दोस्त है। यहां पर एक हुक्म है कि जैद जो है वो उमर का जो है दोस्त है। अब दूसरा जो है, दूसरा जुमला मैं आप लोग के सामने कह रहा हूं कि उमर जैद का बाप है। अब ये जो बाप है इसके अंदर हम लोग को एक जो है सबूत मिल जा रहा है, एक सबूत, उसमें असबात, ये जुमला सबूत के तौर पर असबात जुमला जो हुआ असबात जुमला यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद में जो है तसव्वुर और तस्दीक को जो है दो दो जमातों में तकसीम किया गया है। तो आइए हम लोग तसव्वुर और तस्दीक की दो दो जमातें जो है उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग तसव्वुर की दो किस्में देखते हैं। तसव्वुर की दो किस्मों में है, सबसे पहले तसव्वुर बदीही और दूसरी जो किस्म है वो है तसव्वुर नजरी। इसी तरह तस्दीक की भी दो किस्में हैं, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तसव्वुर बदीही। तसव्वुर बदीही की जो तारीफ है वो इस तरह है कि किसी ऐसी चीज का इल्म होना जिसकी तारीफ बताने की जरूरत ना पड़े और जो बगैर गौर और फिक्र और सोच और विचार किए बगैर जो है समझ में आ जाए, जैसे आग, पानी, सर्दी, गर्मी, ये जो है इसकी मिसालें हुई। आग अगर मैं कह दूं तो आप फौरन समझ जाओगे। पानी, ये जो है मैं इन अल्फाज जो कह दूं, सर्दी, इसकी वजह से हम लोग फौरन पहचान लेंगे कि बगैर सोच विचार, बगैर गौर फिक्र किए बगैर जो चीजें समझ में आ जाती है उसे तसव्वुर बदीही कहा जाता है। अब उसके बाद में दूसरी जो किस्म है वो तसव्वुर नजरी है। तो तसव्वुर जो नजरी है उसकी तारीफ जो है कि तसव्वुर नजरी वो इल्म, ऐसा इल्म जिसकी तारीफ बताने की जरूरत पड़े और जो बगैर गौर व फिक्र के समझ में ना आए, जैसे इस्म, फेल, हर्फ, ये जो इसकी मिसालें हो गई। क्योंकि हम लोग अगर इस्म कहेंगे तो इसकी तारीफ बताने की हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि इस्म उनको कहा जाता है जो अपने मानी जो है बरकरार रखते हैं, और इस्म में जो है इंसान यानी जगह का नाम वगैरह लिया जाता है। यहाँ पर जो है हम लोग को जो है दलील बताने की जरूरत पड़ेगी, उसकी तारीफ बताने की जरूरत पड़ेगी। और तसव्वुर बदीही के अंदर बगैर गौर फिक्र किए बगैर हमारे को जो चीज समझ में आ जाएगी उन्हें जो है यहाँ पर तसव्वुर बदीही कहा जाता है। और दूसरा तसव्वुर नजरी। तसव्वुर नजरी जो चीज पे गौर फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी उसे जो है तसव्वुर नजरी कहा जाता है। अब इसके बाद में जो है हम लोग चलते हैं तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी, जो तस्दीक के अक़साम है उनकी तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो है दूसरी किस्म जो है इल्म की वो है तस्दीक। अब तस्दीक के अंदर दो किस्में हैं, तस्दीक बदीही, दूसरी है तस्दीक नजरी। अब तस्दीक बदीही जो है, तस्दीक बदीही की जो तारीफ है वो मैं बता रहा हूं कि किसी चीज का तस्दीकी या यकीनी इल्म इस तरह होना कि उसके लिए दलील बताने की या गौर व फिक्र करने की जरूरत पड़े, जैसे 2 4 का आधा है। अब इसकी मिसाल जो है कि 2 जो है 4 का जो है आधा है, तो हमको जो है इसको बताना पड़ेगा 2/4 1/2। इस तरह इसकी तस्दीक की जाएगी मैथ की बुनियाद पर। इसको जो है समझाया जाएगा कि तस्दीक बदीही के अंदर जो है कि वो कि जिसके हमको तस्दीक या जरूरत जो है बताने की, जिसको जो है सोच और फिक्र करने की जो है वहां पर दलील बताने की जो है जरूरत पेश आए, उसे तस्दीक बदीही कहा जाता है। अब दूसरा जो है तस्दीक नजरी, कि किसी चीज का इल्म, तस्दीकी इल्म या यकीनी इल्म इस तरह होना कि इसके लिए दलील बताने की जरूरत पड़े और जो बगैर सोच विचार के समझ में आ जाए। इसके लिए जो है दलील बताने की हम लोग को नजरी के अंदर जो है यहाँ पर दलील बताने की जो है जरूरत पेश आएगी, जैसे सफरा का मिजाज गर्म खुश्क है। अब उसके बाद में जो है मैं अगर यहाँ पर जो है कल्ब का मिजाज ले लूं तो वो हार है। अब कल्ब का जो मिजाज है वो हार है, इसलिए मुझे हारुल कुआ जो है बताने की यहाँ पर जरूरत पेश आएगी
इसकी तस्दीक जो है मुझे पेश करना पड़ेगी, इसका जो है एक खाका बनाकर इसको पेश करना पड़ेगा कि कल्ब का मिजाज क्यों हार है, किसकी बुनियाद पर तुम कहते हैं। तो इब्न नफीस की और गोली सेना वगैरह की जो है किताबों के अंदर जो है इसका मिजाज हार दिया गया है, उसके जरिए जो है मैं बताऊंगा कि इसका मिजाज जो है वो हार है। तो इसके यहाँ पर जो है हम लोग का इल्म जो 10 मार्क का इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में जो है हम लोग का आएगा दलालत यानी दलील। दलालत हम लोग जो है दूसरा जो टॉपिक है इल्म मंतिक में वो दलालत है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीजें जो 3 मार्क 5 मार्क में आती है, 50% जो है मंतिक लिया जाता है, मंतिक और फलसफा, और 50% जो है अरबी लिया जाता है। 50-50% दोनों को जो है कन्वर्ट किया गया है, दोनों को बांटा गया है, 2 हिस्से किए गए हैं। अब यहाँ पर मंतिक का जो है हम लोग का इल्म खत्म होता है, जिसके क्वेश्चन जो है 3 मार्क 5 मार्क और 10 मार्क के अंदर लिए जाते हैं। 10 मार्क के अंदर अगर आता है इल्म तो वो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आप लोग को, तसव्वुर तस्दीक उनकी तारीफें, फिर तसव्वुर बदीही और तसव्वुर नजरी और तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी, इनकी सबकी तारीफें मिसाल लिखना पड़ेगी 10 मार्क में। और 5 मार्क के लिए भी आता है तो आप पूरा ही डिफाइन कर दो ताकि अच्छा हो जाए, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग का इल्म जो है मंतिक का पहला चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।